हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हो सारे? आई होप सारे अच्छे हो गए और मज़े में हो गए। तो आज मैं जो आपके लिए स्टोरी लेकर के आया हूँ वो मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी, जो कि यूपी के किसी गांव की है। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी टाइम पहले की ये बात है। यूपी के एक गांव में दुर्जन सिंह करके एक आदमी रहा करते थे, जिसकी वाइफ थी और दो छोटे छोटे बच्चे थे। तो गांव वाले दुर्जन सिंह को दुर्जन जी कह के बुलाते थे। और इसकी कुछ ज़मीनें थी उस गांव में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा इसका मैदान टाइप का एक ज़मीन था, जिसमें बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ था। हुआ कुछ ऐसा कि दुर्जन सिंह जिस ज़मीन पे पहले रह रहा था, तो वो ज़मीन इसके लिए छोटी, इसको ऐसा लगता था कि ये घर उसके लिए छोटा है। तो इसने सोचा कि ये जो बड़ा वाला फील्ड है, ये उसमें एक घर बनाएगा, थोड़ा बड़ा बनाएगा, और वहाँ पे ये लोग, इसकी पूरी फैमिली रहेगी। तो इसने क्या किया कि वो जो बरगद का बड़ा वाला पेड़ था उसको कटवा दिया और वहाँ पे आराम से एक घर बनवाया, और इसकी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो जब इसकी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हुई, तो दुर्जन सिंह एक ऐसा इंसान था जो कि बहुत हट्टा कट्टा, और होता ना कि मन से बहुत ताकतवर, ऐसा इंसान था। लेकिन जब इसका वहाँ पे घर बना और कुछ टाइम वहाँ पे, जैसे महीना, एक डेढ़ महीना इसको बीत गया था वहाँ पे रहते हुए, तो ये थोड़ा इसके स्वभाव में चेंज आने लगा। जैसे ये हमेशा गुस्से में रहने लगा, हमेशा चिड़चिड़ा रहने लगा। हर छोटी छोटी बात पे अपनी वाइफ को चिल्लाता रहता, अपनी बच्चों को डांटता रहता, जो कि इसके स्वभाव में ऐसा नहीं था। ये अपने घर वालों के साथ हमेशा प्रेम से रहता था, लेकिन ये अब अपने घर वालों के साथ ऐसा करने लगा कि अपनी छोटी छोटी बातों पे अपनी बीवी को डांट देता या बच्चों को डांट देता। तो इसकी जो वाइफ थी, उसको समझ नहीं आया कि ये ऐसा कर क्यों रहा है। ये कर भी क्या सकती थी, ये बस सुन लेती थी और चुप हो जाती थी। तो इसने फिर अपने जो इसके सास वगैरह थे, जो कि उसी गांव में थोड़ी दूरी पे रहते थे, इसने जाकर के अपनी सास को बोला कि मम्मी, ये जो है ये आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं, ये हर छोटी छोटी बातों पे हमेशा चिल्लाना वगैरह करते रहते हैं। तो इसकी सास ने बोला कि मैं तुम्हें पहले ही बोल रही थी कि वहाँ का जो पेड़ है बहुत पुराना पेड़ है, वो सब मत कटवाओ, तुम सुनते नहीं हो मेरी। वहाँ पे मैं मना कर रही थी कि उस ज़मीन पे मत घर बनाओ, वो खाली पड़ा है तो उसको रहने दो काफ़ी टाइम, लेकिन तुम लोग सुनते कहाँ हो। तो जो इसकी बहू थी, इसने बोला कि तो उससे क्या हो गया, वहाँ पे हम लोग घर बना करके ही रह रहे हो, आप उसको छोड़ो ना, इसको देखो ये क्या ऐसे बिहेव कर रहा है, ये पहले तो ऐसा नहीं था। तो इसकी मम्मी ने बोला कि मैं तुम्हें पहले ही भी बोलती थी कि उस पेड़ पे हमारे दादा परदादा, जो इसके फादर के दादा परदादा रहे हैं, वो लोग हमेशा कहते थे कि उस पेड़ पे कुछ सही नहीं है, और इसलिए वो ज़मीन हम लोगों ने खाली छोड़ रखा था। पर तुम लोग हो कि तुम लोग सुनते नहीं हो, आज की जनरेशन हो, तुम लोग अपनी हर टाइम चलाते हो, अब भुगतो। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि ये जो ज़मीन वहाँ पे खाली पड़ा था और वो जो बरगद का पेड़ था, तो जो दुर्जन सिंह है, इसके पिताजी के पिताजी वगैरह ये जो भी थे, ये हमेशा उस ज़मीन को खाली रखते थे, क्योंकि इनका मानना था कि उस पेड़ के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस रहता है, एक बुरी शक्ति रहती है, जिनको ये छेड़ना नहीं चाहते थे। पर दुर्जन सिंह उनमें से था, जो कि सुनता नहीं था किसी की बात, तो अपनी मन की चलाता था। इसलिए इसने किसी की बात नहीं सुनी और वहाँ पे जाकर के उस पेड़ को कटवा करके वहाँ पे रहने लगा, जो कि इसके घर वालों ने इसको पहले मना भी किया था कि ऐसा कुछ मत करना, पर वो सुना नहीं। पर इसकी बहू ने जब जाकर के अपनी सास को बताया, अपने ससुर को बताया, तो वो पहले तो डांटे, फिर लेकिन धीरे, उनको अब कितना भी है, उनका लड़का है, उनका बेटा है, तो वो कुछ तो करेंगे ही उसके लिए, अपने बेटे के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि पहले तो अपने आसपास के जो इनके गांव वगैरह के जो भी झाड़ फूँक करने वाले थे, उनको लाया और उनको फिर बताया कि ऐसा ऐसा हो चुका है, ऐसा ऐसे। इसने सुना नहीं, अब देख लो इसका कुछ करो। तो जो वो झाड़ फूँक करने वाले थे, उन्होंने जब झाड़ फूँक करना चालू किया, तो उन्होंने बताया कि ये जो तुम कहते थे कि इसके ऊपर एक बुरी शक्ति रहती है, जो, तो वो सच में ऐसी थी, और ये इसने उसका वो पेड़ काट दिया, तो इसलिए ये इसके ऊपर आ चुकी है, और ये धीरे धीरे करके इसको अपने साथ ले जाना चाहती है। तो इसकी मम्मी और जो इसके फादर वगैरह, दुर्जन सिंह के जो फादर वगैरह थे, ये जो पहले ऐसा सोचते थे कि उस पेड़ पे कुछ रहता है, लेकिन अब जब इसके बेटे के साथ ऐसा होने लगा, तो इनको कंफर्म हो गया कि नहीं, ये जो सोचते थे वो सच था, और ये बिल्कुल हकीकत था। तो दुर्जन सिंह की जो मदर और फादर वगैरह थे, इन्होंने अपने गांव के आसपास के बहुत बड़े बड़े पंडित वगैरह को फिर उसको दुर्जन सिंह को दिखलाना चालू किया, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। और जो दुर्जन सिंह था, वो धीरे धीरे बहुत, एक हट्टा कट्टा इंसान धीरे धीरे बहुत पतला दुबला होने लगा,
और वो धीरे धीरे इतना पतला हो गया कि उसके शरीर में सिर्फ स्केलेटन बचा, ऐसा हो गया एक टाइम उसके साथ। दुर्जन सिंह कभी ऐसा करता कि जैसे अगर रात में सोया है तो वो अचानक से उठ जाता और उठ करके फिर वो अपने सारे कपड़े उतार देता और पूरे अपने उस फील्ड में दौड़ना चालू कर देता, बिल्कुल नंगा उस पूरे फील्ड में दौड़ना चालू कर देता। उसके बाद जा कर के कहीं अचानक से बैठ जाता, वहाँ की मिट्टी कबाड़ना चालू कर देता, मिट्टी को खोदना चालू कर देता। फिर अगर घर वाले इसके पीछे पीछे हमेशा दौड़ते रहते, इसको लाते रहते वहाँ से। कभी कभी दुर्जन सिंह ऐसा होता कि ये अगर जो इसके वहाँ पे फील्ड था उसमें कुआं भी था तो ये उस कुआं के अंदर जा कर के छलांग लगा देता। मतलब इतनी दुर्जन सिंह की हालत ख़राब हो गई थी कि लोग वहाँ पे कहने लगे कि ये जो दुर्जन सिंह है वो अब पागल हो चुका है और अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। पर इसके जो गांव वाले ही थे तो उसमें होता है कि कुछ अगर अच्छा भी चाहते हैं कुछ बुरा भी चाहते हैं। तो इनके जो कुछ अच्छा चाहने वाले थे उन्होंने वहाँ उसके बारे में बताया कि ये जो इसका ऐसा हालत हो चुका है तो इससे ऐसे काम नहीं बनेगा, इसको बालाजी जो टेम्पल है वहाँ पे ले जाओ। आप लोगों ने सुना होगा कि बालाजी टेम्पल करके एक टेम्पल है जहाँ पे इन सब चीज़ों का इलाज होता है। मतलब वहाँ पे बुरी से बुरी भी अगर शक्ति और किसी के ऊपर आ जाती है तो वो वहाँ पे अगर चले जाता है तो वो एकदम वहाँ से ख़त्म ही हो जाता है। वो मतलब वहाँ गारंटीड है कि वो फिर बुरी शक्ति उधर ही रह जाएगी, वो छोड़ देती है जिसको तुम साथ में लेकर के जाते हो, वो मतलब ठीक हो जाता है। तो इसके घर वालों ने फिर वहाँ पे इसको ले जा कर के दिखलाया, तो वहाँ भी काफ़ी टाइम इसको रखना पड़ा, तब जा कर के दुर्जन सिंह वहाँ पे ठीक हुआ। उसके बाद फिर इसको घर लाया गया और इसके शरीर में सिर्फ स्केलेटन बचा था। तो उस चीज़ की जो बीमारी हुई थी उस चीज़ को ठीक करने में दुर्जन सिंह को करीब साल से 1.5 साल का वक्त लग गया उस चीज़ से रिकवर होने में। और आज भी ऐसा है कि दुर्जन सिंह अपने घर में, मतलब उस घर को उन लोगों ने छोड़ दिया है और अब अपने पुराने वाले घर में रहता है। और दुर्जन सिंह अभी भी मतलब उस चीज़ से रिकवर हो रहा है और उसकी डॉक्टर से भी काफ़ी सारी मेडिसिन चलती रहती हैं। तो बस ऐसा ही था आज का स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जज मत करना, हो सकता है स्टोरीज़ भी ख़राब आ रही हैं, मेरे को पता नहीं मिल ही नहीं रही स्टोरीज़। मैं इंटरनेट वगैरह इधर उधर से उठाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरे पास कितनी मेरी अपनी पर्सनल स्टोरीज़ कितनी हो सकती है 10-15, जो कि मैं कुछ ऐसी स्टोरीज़ है जो मैं हो सकता है फ्यूचर में बताऊँ, अभी तो नहीं बताऊँगा। लेकिन मेरे साथ भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और बहुत ऐसे ऐसे मेरे साथ हो चुका है, मतलब मेरे फैमिली वगैरह के साथ। तो होगा तो वो धीरे धीरे बताऊँगा, लेकिन यही है, देखते हैं कब क्या होता है, वीडियो कैसे चलता है। हालांकि अभी तो उम्मीद नहीं है कुछ, और देखते हैं। इसमें डार्क सर्कल भी बहुत पता चल रहा, लाइट ऊपर करना होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।